हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। आज आपका नया चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम टर्म समझते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है। तो आपने प्रीवियस ईयर में भी पढ़ा था सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन क्या होती है? कोई भी इक्वेशन जैसे x + 4 = 8। तो ये है एक इक्वेशन जिसमें इक्वल टू का साइन लगा है, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम होगी। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होगा? ये वाला पार्ट x + 4 क्या है? एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ वेरिएबल है, कुछ कांस्टेंट है। तो अब हम आगे ये समझेंगे कि ये सब चीजें इसमें क्या क्या होती हैं एक्सप्रेशन में। सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि इक्वेशन का एक पार्ट जिसमें कुछ वैल्यूज हमें पता है और कुछ नहीं पता है, उसे हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब हम देखते हैं कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसके क्या क्या पार्ट होते हैं। जैसे हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, सपोज 4xy + 3x + 2 ये इक्वल टू का साइन लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगी? इक्वेशन। एक्सप्रेशन मैंने अभी बताया था, सिर्फ ये पार्ट एक्सप्रेशन हुआ। अब ये एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होती है उसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? एक्सप्रेशन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो जैसे जैसे आपको सारे पार्ट समझ में आ जाएंगे तो एक्सप्रेशन कैसे बनानी है, उसका यूज क्या है, कैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन है, वो सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो इसका सबसे फर्स्ट पार्ट है वेरिएबल। अब जैसे वेरिएबल नाम से पता चल रहा है, वेरी करना कोई भी चीज का, मतलब किसी भी वैल्यू का वेरी करना जो कि फिक्स नहीं है। 1 भी हो सकती है, 2 भी, कुछ भी हो सकती है, तो उसे वेरिएबल बोलेंगे। ये क्या होते हैं? किसी भी एक्सप्रेशन में जितनी भी अलजेब्रिक वैल्यूज है, ABCD या XYZ, ये सारे वेरिएबल्स हैं। तो इसमें क्या क्या वेरिएबल हुआ? XY और X, ये इसके वेरिएबल हैं। वेरिएबल मतलब यहाँ पे X की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। XY की वैल्यू 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, फिक्स नहीं है। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नाम से पता चल रहा है जिसकी वैल्यू फिक्स है। जैसे 2 है यहाँ पर, तो ये 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी, 4 की वैल्यू 4 रहेगी। जैसे देखिए ये है हमारा 3x। तो अगर x की वैल्यू 1 है, सपोज x = 1 है, तो 3x की वैल्यू क्या हो गई? 3 × 1 = 3। और अगर x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे क्या हो गई? 3 × 2 = 6। मतलब 3x की वैल्यू x पे डिपेंड करिए। x के वेरी होने से यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 होने से x की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन ये जो 3 था ये तो टर्म यहाँ फिक्स रहा ना, वैल्यू कि 3 से ही मल्टीप्लाई होना है, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है। और x क्या हो गया? वेरिएबल, की x की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये दो चीजें हम समझ गए। तो इसमें क्या है कांस्टेंट? हमारा 2 है कांस्टेंट, 4 और 3, ये सब हमारी कांस्टेंट वैल्यूज है। और ये वेरिएबल है, जो भी हमारा वैल्यू नहीं पता है तो हम ABCD XYZ की फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट मीन्स वो वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट टर्म। अब टर्म मतलब कितने पार्ट्स हैं एक्सप्रेशन के। यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3, 3 पार्ट है। मतलब क्या क्या टर्म है इस एक्सप्रेशन में? 4xy, 3x और 2, ये तीनों इसके टर्म है। इसके बाद इन टर्म्स का यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन में। अब नेक्स्ट है फैक्टर। तो टर्म्स कितने पार्ट में डिवाइड है उसे फैक्टर बोलेंगे। जैसे टर्म क्या है? एक्सप्रेशन कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 4xy, 3x, 2, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये तीनों इसके टर्म है। अब टर्म कितने पार्ट में डिवाइड है? जैसे 4xy है, अब इसमें 3 पार्ट्स हैं, 4 है, x है और y है। इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन से क्या बन रहा है? 4xy टर्म बना। तो ये 4xy ये सारे फैक्टर्स हैं। जैसे अब 3x लेते हैं हम, तो 3x के क्या क्या फैक्टर्स है? 3 और x। ऐसे ही 2 के क्या फैक्टर होंगे? 2 और 1 भी होगा, क्योंकि 1 को किस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा। तो ये 4xy, 3x, 2, 1, ये सारे इस एक्सप्रेशन के फैक्टर है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोई भी न्यूमरल वैल्यू जिससे कि हम टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे टर्म क्या है?
4xy है। तो अब इसमें xy तो वेरिएबल है, ठीक है, तो xy को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से। तो xy में 4xy में xy का कोएफिशिएंट क्या होगा, 4। 4 जो है वो xy वेरिएबल के लिए कोएफिशिएंट होगा। इसी तरह से 3x में x का कोएफिशिएंट क्या होगा, 3। इसे बोलेंगे न्यूमरल कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट। अब ये एक्सप्रेशन के जितने भी पार्ट्स हैं, ये अगर आपकी सब समझ में आ गए हैं तो आपको इस पूरे चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके आप क्वेरी कर सकते हैं। अब समझते हैं लाइक और अनलाइक टर्म क्या होता है। आपको जैसे पता है टर्म क्या होते हैं, जैसे 3xy या 2y, ये सब क्या है, टर्म्स है किसी भी एक्सप्रेशन के। अब लाइक टर्म जिसमें कि उसके वेरिएबल जो एक्सप्रेशन है, वेरिएबल्स हैं वो सेम हो, जैसे ये 3xy है और एक है 5xy। अब इन दोनों को अगर हम देखें, इनमें वेरिएबल्स क्या है, xy और xy, दोनों में सेम वेरिएबल है और कोएफिशिएंट डिफरेंट है, न्यूमरल कोएफिशिएंट डिफरेंट है एंड वेरिएबल सेम है। तो ये क्या हो गए हमारे लाइक टर्म। अब इसी तरह से एक हमारा टर्म है 3xy और एक है 3x। अब यहां पर हमारे वेरिएबल क्या है, इसमें xy है और इसमें क्या है वेरिएबल हमारा x। दोनों डिफरेंट है ना, यहाँ xy है और यहाँ सिंपल x है, जबकि इनका कोएफिशिएंट सेम है। देखिए यहाँ पे न्यूमरल कोएफिशिएंट दोनों में 3 है, बट वेरिएबल टर्म जो है, टर्म के अंदर जो वेरिएबल पार्ट है वो अलग अलग है। तो दैट मीन्स यहाँ xy है वेरिएबल और यहाँ x है, तो दैट मीन्स ये हो गए हमारे अनलाइक। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम ऐड भी कर सकते हैं, जैसे 3xy है और ये 5xy, तो इनको ऐड किया तो हो गया 8xy। अब नेक्स्ट है एडिशन सब्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एडिशन सब्सट्रैक्शन सिर्फ जो हमारे लाइक टर्म्स है उन्हीं में हो सकता है, जैसे 3xy प्लस 5xy। अब दोनों में ही xy है वेरिएबल, ठीक है, तो यहाँ पे xy कितनी बार है, 3 टाइम्स, यहाँ 5 टाइम्स, तो क्या हो गया 8xy। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों में xy है तो xy हमने कॉमन ले लिया ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ क्या बचा 3, यहाँ पे क्या बचा 5, तो हो गया xy मल्टीप्लाइड 8, तो हो गया 8xy। अब इसी तरह से अगर हमें सब्सट्रैक्शन करना हो, सपोज 5xy माइनस 3xy, तो हम xy कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आया 5 माइनस 3, तो ये हो गया xy मल्टीप्लाइड 2, तो दैट मीन्स 2xy। कभी भी अनलाइक टर्म्स का एडिशन या डिवीजन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता। एडिशन सब्सट्रैक्शन सिर्फ लाइक टर्म्स का ही होगा। अब एक्सप्रेशन कितने टाइप्स की होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो, ओनली वन टर्म, मतलब जैसे 3xy एक एक्सप्रेशन हो गया, 2x हो गया, 3x स्क्वायर एक टर्म हो गया, मतलब सिर्फ एक ही टर्म है तो वो एक्सप्रेशन होगी मोनोमियल। बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स हो, मतलब 2xy प्लस 7, 2xy प्लस x, 3x स्क्वायर प्लस 7, तो ये सब इसमें क्या है, 2 टर्म्स है। अब उससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ है या दोनों वेरिएबल्स के साथ है टर्म्स, सिर्फ 2 टर्म है अगर, तो वो एक्सप्रेशन हमारी बाइनोमियल होगी। इसी तरह से ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म हो, जैसे 3xy प्लस 2x प्लस 4, इसमें 1 2 3 टर्म्स है, दैट मीन्स ये ट्राइनोमियल है। या फिर 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस x,
इसमें तीनों वेरिएबल के टर्म्स है, मतलब टर्म तीन, मतलब तीनों अनलाइक टर्म होने चाहिए। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ टू टर्म्स है तो ये दोनों अनलाइक होने चाहिए, तीन है तो तीनों अनलाइक होने चाहिए। वो क्यों? अगर सपोज आपने एक एक्सप्रेशन लिखी 3xy प्लस 2xy प्लस 7, अब आप कह रहे हैं यहाँ पे तीन टर्म है लेकिन ये दोनों लाइक है, जब इसको इजी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 5xy प्लस 7। तो अब कितने टर्म बचे, दो टर्म बचे। तो ये यहाँ पे देखने में क्या लग रही है आपको, ट्राइनोमियल, लेकिन ये क्या होगी, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, क्योंकि ये दो लाइक फ्रैक्शन, दो लाइक टर्म्स से उनका एडिशन हो गया तो ये सिर्फ दो टर्म बचे। मतलब हम टर्म को वो एक्सप्रेशन को कैसे डिसाइड करेंगे, अनलाइक टर्म से। मतलब एक अनलाइक टर्म है सिंगल, एक है तब तो अनलाइक ही होगा, किससे हम कंपेयर करेंगे, तो वो मोनोमियल। दो अनलाइक टर्म है तो बाइनोमियल, तीन है तो ट्राइनोमियल, और इन सभी को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें एक दो तीन चार कितने भी टर्म्स हैं उसे हम बोलते हैं एक इन जनरल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब देखते हैं कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे सपोज ये है हमारी 3xy प्लस 2x प्लस 7। अब इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारे को वेरिएबल्स की वैल्यू दी गई होगी, क्योंकि जब तक इनकी वेरिएबल्स की वैल्यू हमें नहीं पता हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो सपोज यहाँ पे x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 3 हमारे को गिवन है, तो कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू। सबसे पहले फर्स्ट हम लेते हैं 3xy, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू क्या है 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में 2, और y की वैल्यू है 3, ये फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस 2x की वैल्यू 2, 2 प्लस 7, मतलब जहां पे x है उसकी जगह हमने 2 लिख दिया, जहां y है उसकी जगह 3 लिख दिया। अब ये क्या हुआ, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 7, 18 प्लस 2 22 प्लस 7 इक्वल टू 29। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 है तो होगी 29। अगर यहाँ पे x और y की वैल्यू चेंज हो जाती है, सपोज देखिए हम यहाँ पे सेम इक्वेशन में x की वैल्यू 3 ले लेते हैं और y की वैल्यू 4 लेते हैं, तो क्या होगी इक्वेशन का की वैल्यू 3, x की वैल्यू है 3, y है 4 प्लस 2x है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 7, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 7। अब 36 प्लस 6 हो गया 42 प्लस 7 49। देखिए पहले जब 2 और 3 थी तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू थी 29, जब 3 और 4 है तो वैल्यू हो गई 49। मतलब सिंपल है, जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू है उसको हमें उस एक्सप्रेशन में रखना है उन वेरिएबल्स की जगह पर और कैलकुलेट करना है। अब ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो जो भी डाउट है आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर क्लियर करिए।